नमस्कार, मेरा नाम है रेशमा। आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। खोया हुआ गांव, एक रहस्यमयी यात्रा। एक समय की बात है, भारत के दूर दराज क्षेत्र में, जहां ऊंचे पहाड़ बादलों को छूते थे और घने जंगल सूरज की रोशनी को भी मुश्किल से अंदर आने देते थे, वहाँ एक गांव था जिसका नाम था शांतिवन। यह गांव अपनी शांति, सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे। उनकी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज थे जो सदियों से चले आ रहे थे। एक दिन अचानक शांतिवन गांव गायब हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। न कोई निशान, न कोई सुराग। आसपास के गांवों के लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। शांतिवन बस एक कहानी बनकर रह गया, एक रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं सका। कई साल बीत गए, शहरीकरण बढ़ रहा था, जंगल कट रहे थे और पुरानी कहानियां धीरे धीरे भूली जा रही थी। लेकिन एक युवा इतिहासकार और खोजकर्ता जिसका नाम आर्यन था, उसे हमेशा से ही शांतिवन की कहानी ने आकर्षित किया था। उसने अपना जीवन इस रहस्य को सुलझाने में समर्पित कर दिया था। वह मानता था कि शांतिवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जिसे समय के पर्दों के पीछे छिपा दिया गया था। आर्यन ने शांतिवन के बारे में हर पुरानी किताब, हर लोक कथा और हर सरकारी दस्तावेज खंगाला। उसे एक पुरानी डायरी मिली जो एक अंग्रेज सर्वेक्षक ने लिखी थी, जिसने 19वीं सदी में उस क्षेत्र का दौरा किया था। डायरी में शांतिवन का एक धुंधला सा नक्शा और कुछ अजीबोगरीब संकेत थे जो किसी गुप्त मार्ग की ओर इशारा कर रहे थे। अपनी खोज में आर्यन का साथ देने के लिए एक अनुभवी गाइड रघु मिला। रघु उस क्षेत्र के जंगलों का चप्पा चप्पा जानता था। वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जिसने अपना अधिकांश जीवन प्रकृति के बीच बिताया था। उसे भी शांतिवन की कहानियों पर विश्वास था। आर्यन और रघु ने अपनी यात्रा शुरू की। वे उस जगह की ओर बढ़े जहां डायरी में शांतिवन का संभावित स्थान बताया गया था। रास्ता दुर्गम था। उन्हें घने जंगलों, उबड़-खाबड़ पहाड़ों और तेज बहती नदियों को पार करना पड़ा। कई बार तो उन्हें लगा कि वे गलत रास्ते पर हैं, लेकिन आर्यन की जिद और रघु के अनुभव ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब वे एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों से गुजर रहे थे तो उन्हें एक डायरी में वर्णित एक विशेष चिन्ह मिला। वह चिन्ह एक पत्थरों पर उकेरा गया था जो एक भूल भुलैया जैसी आकृति का हिस्सा था। रघु ने बताया कि यह चिन्ह स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच बहुत पवित्र माना जाता है और यह अक्सर उन स्थानों पर पाया जाता है जहां रहस्यमयी ऊर्जा का वास होता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें अजीबोगरीब चीजें मिलने लगी। उन्हें कभी प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते, कभी सदियों पुराने औजार। ये सब एक इस बात का संकेत दे रहे थे कि यहाँ भी कोई सभ्यता निवास करती थी। लेकिन शांतिवन कहाँ था? एक शाम जब वे गहरी घाटी के किनारे आराम कर रहे थे, तब उन्हें दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी बहुत धीमी थी, जैसे कोई टिमटिमाती हुई लौ हो। रघु ने तुरंत कहा, यह कुछ अजीब है आर्यन। यहाँ इतने अंदरूनी जंगल में कोई नहीं रहता। वे उस रोशनी का पीछा करने लगे। रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि उन्हें रास्ता बनाना पड़ रहा था। लगभग आधी रात को वे एक छोटे से झरने के पास पहुंचे जहां रोशनी की और तेज हो गई थी। झरने के पीछे एक छोटी सी गुफा थी जो बेलों और लताओं से ढकी हुई थी। डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ वे गुफा में दाखिल हुए। अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गए। गुफा के अंदर एक बड़ा सा खुला स्थान था जहां पर कई छोटे मोटे मिट्टी के घर थे। बीच में एक यज्ञ देवी थी जहां एक पवित्र अग्नि जल रही थी। यह आग ही रोशनी का स्रोत थी। गुफा के अंदर कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई यहाँ से गया है। घरों में ताज़ी रोटियां रखी थी और यज्ञ देवी से चंदन की सुगंध आ रही थी। यह देखकर आर्यन और रघु को लगा कि वे किसी जादू की दुनिया में आ गए हैं। वे थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। गुफा के अंत में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही भूल भुलैया वाला चिन्ह बना हुआ था। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और चिन्हों का मिलान किया। डायरी में लिखा था कि यह दरवाजा केवल तभी खुलेगा जब सही समय पर सही मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। आर्यन और रघु ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम शब्द कहा, पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा।
उसके पीछे एक सुरंग थी जो हल्की रोशनी से प्रकाशित थी। सुरंग के अंत में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके सामने एक छिपा हुआ गांव था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था और घने बादलों के बीच छिपा था। यह गांव पूरी तरह से प्रकृति के साथ घुल मिल गया था। मिट्टी के घर, लकड़ी के पुल और हरे भरे खेत। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, जैसे कि समय कभी रुका ही न हो। यह शांतिवन था। शांतिवन के लोगों ने आर्यन और रघु को अजनबी नहीं माना। वे शांति से उनके पास आए, उनका स्वागत किया। गांव के मुखिया वृद्ध बाबा ने उन्हें बताया कि शांतिवन के लोग सदियों से बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। उन्होंने खुद को जानबूझकर छिपाया था ताकि वे आधुनिक दुनिया के प्रदूषण और विनाश से बच सके। वे प्रकृति की पूजा करते थे और मानते थे कि उनकी शांति और अस्तित्व इसी में निहित है कि वे दुनिया से अलग रहें। वृद्ध बाबा ने बताया कि उन्होंने हर कुछ दशकों में अपने गांव का स्थान बदल दिया था ताकि कोई उन्हें खोज न सके। वे प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करके ऐसा करते थे और यही उनकी सदियों पुरानी गुप्त विद्या थी। पिछले बदलाव के दौरान उन्होंने एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सहारा लिया था जिसने उनके गांव को पूरी तरह से दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया था। आर्यन और रघु के कुछ दिन शांतिवन में बिताए। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग कितने खुश और संतुष्ट थे। वे साधारण जीवन जीते थे, प्रकृति का सम्मान करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। वहाँ कोई गरीबी नहीं थी, कोई अपराध नहीं था और कोई चिंता नहीं थी। यह एक ऐसा समाज था जिसकी आर्यन ने हमेशा कल्पना की थी। आर्यन ने वृद्ध बाबा से पूछा कि क्या वह शांतिवन के रहस्य को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के जीवन से प्रेरणा ले सकें। वृद्ध बाबा मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय आर्यन, हर रहस्य का अपना समय होता है। शांतिवन की शांति तभी बनी रह सकती है जब यह छिपा रहे। दुनिया अभी इस ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम हमारे संदेशवाहक हो। तुम दुनिया को बता सकते हो कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ शांति और सामंजस्य अभी भी जीवित है। आर्यन और रघु ने शांतिवन से विदा ली, अपने साथ एक अविस्मरणीय अनुभव और एक गहरा ज्ञान लेकर। उन्होंने दुनिया को शांतिवन की कहानी नहीं बताई, लेकिन आर्यन ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी जिसमें उसने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने और शांति की तलाश करने का महत्व बताया। शांतिवन एक रहस्य बनकर ही रहा, लेकिन उसकी कहानी ने आर्यन के माध्यम से दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सच्ची शांति भौतिकवाद या आधुनिकता में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सद्भाव और अपने भीतर